बलौदाबाजार जिले के विकासखंड पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत गोड़ा के सरपंच कौशल्या डायमंड साहू के द्वारा ग्राम में 45 कमरों का अवैध परिसर निर्माण कार्य को लेकर शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर एसडीएम जिला पंचायत के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि सरपंच द्वारा परिसर बनाने के नाम से ग्रामीणों से लाखों रुपए लिए हैं, जो 3 साल भी बीत गए, लेकिन अब तक 3 सालों में ग्रामीणों को परिसर नहीं मिल पाया और अब 3 साल बाद अवैध परिसर निर्माण का काम बिना कलेक्टर एसडीएम जिला पंचायत सीओ के आदेश के बना रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध परिसर मुख्य मार्ग पीडब्ल्यूडी विभाग एवं नहर के बीचों बीच बना रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। साथ ही आवेदन में बताया गया है कि गोड़ा सरपंच कौशल्या डायमंड साहू के खिलाफ तत्कालीन कानूनी कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जाए और अवैध परिसर निर्माण को तत्कालीन रोका जाए। ग्रामीणों ने आवेदन में कार्यवाही नहीं होने पर मिलीभगत की भी आशंका अधिकारियों पर जताई है। नमस्कार, मैं चेतन पुरेना, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। और हम लोग पहुंचे हैं बलौदाबाजार जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत गोड़ा में लोगों के द्वारा यह सुनने को मिला था कि ग्राम पंचायत गोड़ा के सरपंच के द्वारा जो अवैध परिसर बनाने के लिए जो निर्माण किया जा रहा है वो पूरी तरह से अवैध है और जो हितग्राही है उनसे पैसा लेकर 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, कई लोगों से तो 2 लाख भी लेकर के सूचना मिला था। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये जो आवासीय परिसर का जो निर्माण हो रहा है उनको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे जो आवासीय परिसर निर्माण हुआ है। वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अभी आवासीय परिसर का जो निर्माण है वो चल रहा है। साथ ही कलेक्टर के द्वारा और जो हमारे जिला पंचायत सीओ के द्वारा भी यह आदेश किया गया है कि इस निर्माण को रोक के रखना है और ग्रामीणों के द्वारा भी आवेदन लगाया गया है कि इस तरह से अवैध परिसर का निर्माण हो रहा है वो तत्कालिक रोक ही लगे। लेकिन गाँव के जो सरपंच हैं उनके द्वारा लगातार अवैध तरीके से कार्य को निर्माण करके जारी रखा हुआ है। साथ ही जो आवेदन है, मेरे द्वारा जो आवेदन मिला था उनमें यह साफ जाहिर हुआ है कि जो कलेक्टर है, एसडीएम है और जिला पंचायत सीओ है उनको जो मिली भगत का भी आशंका करके लगाया गया। हमारे पास आवेदक जो शिकायतकर्ता राम प्रताप मनहरे जी है उनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो शिकायत किए हैं आवेदन में वो हिसाब से वो जानकारी दिया गया है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राम प्रताप मनहरे है। ये व्यावसायिक परिसर से संबंधित शिकायत मेरे ही द्वारा किया गया है संबंधित अधिकारियों को। क्या क्या दिए थे शिकायत में? जी, मेरा सीधा ये था कि इतने बड़े व्यावसायिक परिसर 45 कमरे का लगभग निर्माण किया जा रहा है, तो ये 45 कमरे का निर्माण करने के लिए कौन ऐसा सक्षम अधिकारी है जिससे अनुमति लेकर सरपंच श्रीमती कौशल्या साहू जी के द्वारा ये निर्माण कार्य व्यावसायिक परिसर का कराया जा रहा है। देखिए, हमको जो आवेदन प्राप्त हुआ है वो धमकी भरा आवेदन है, हम पढ़े हमारे हिसाब से। क्या कहना है? कलेक्टर है, एसडीएम है, जिला पंचायत सीओ है, उनके द्वारा नहीं कार्रवाई करने का आरोप लगा है आवेदन में। जी, ये धमकी भरा आवेदन नहीं है। कहा जाए तो ये काम ऑलरेडी शुरू से ही न्यायालय में चल रहा है और ये काम रुका हुआ है और माननीय कलेक्टर महोदय जिला बलौदाबाजार के द्वारा 5 फरवरी 2024 को आदेश किया गया था, जिसमें सरपंच को अनुमति लेकर इस निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ करने के आदेश पारित किया गया है। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती सरपंच द्वारा इस निर्माण कार्य को कराया जा रहा है। तो ये मेरा प्रॉपर शिकायत भी है और निवेदन भी उच्च अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय और एसडीएम बलौदाबाजार जो पलारी संबंध रखती हैं उनसे, कि ये सब जानने के बाद भी ये काम आदेश हुआ नहीं है तो फिर कैसे, किसके छत्र छाया में ये सरपंच बिना अनुमति के निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है। अगर ऐसा हो तो फिर कानून व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी, न्याय के आदेश का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन कर ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से अवैध परिसर जो बन रहा है? गांव वाले लोग क्या इंटरेस्ट लेते हैं कार्रवाई के लिए, नहीं लेते हैं? देखिए, लोग डरे हुए हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हमारे गांव के बेरोजगार और उनके माँ बाप भी, जिन्होंने कर्ज वर्ज लेकर पैसे दिए हैं और उनको ठगी करके अनुमति लेकर किया होता तो ये तो हित के लिए कहलाता। और वैसे भी 45 कमरे का मुख्य मार्ग में अनुमति कौन अधिकारी देगा? वो बहुत से ऐसे झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करके ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए। और दूसरी बात, इनसे जो पैसे लिए हैं, चूँकि मुझे इनकी जानकारी है ही, गांव में रहता हूं, मेरा गांव ही है, तो मुझे पूरा ये जानकारी है कि इनसे पैसे लेके इनको न तो कोई किसी प्रकार का रसीद दिया गया है, न तो कहा जाए तो इनको ये कमरा भी तो दे ही नहीं सकते, चूँकि अवैध रूप से बन रहा है और पैसे आज दूंगा कल दूंगा करके ये घुमा रहा है और ज़बरदस्ती समझिए निर्माण कर रहा है। ये तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद मनहरे जी। हमारे साथ जो मजदूर है जो काम किया है यहाँ पे कम्प्लेक्स, हमें 3 साल पहले का मामला बताया गया है, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या उनके साथ जो घटा है ना।
और ठेकेदारी कर रहे थे, है ना? क्या है आपका? मैं योगेश कुमार धिवर ग्राम गोड़ा से। मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं। मेरे पिताजी के मतलब जब ये व्यावसायिक परिसर का काम चालू हुआ तो मेरे पिताजी को मतलब काम के लिए बुलाया गया था। उनके साथ मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मैं स्वयं खुद 4 लोग 4 महीने तक यहाँ और गांव के किसी काम में हम लोग 4 महीने तक कार्य किए। सरपंच के द्वारा हम लोगों को काम मतलब यहाँ पे करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज तक हमको 1 रुपया वो नहीं दिया है उन्होंने। तो जब एक मजदूर का पैसा खा सकता है, वो 4 महीने काम करके खून पसीने में हम लोग काम करते थे। 4 महीने 4 आदमी काम किए हैं, 80-90 हज़ार का हम लोग काम किए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपया हमको नहीं दिए हैं। तो मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा जब पैसा एक मजदूर का पैसा खा सकता है तो ये 40-45 लोग जो अपने खून पसीने से कमा के 80,000, 90,000, लाख रुपया 1,20,000, 30,000 दिए हुए हैं, तो इन सब के साथ न्याय होना चाहिए। और अगर ये परिसर बने तो शासन प्रशासन की अनुमति से बने और वो अनुमति लेटर हम प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखें, तब ये बनना चाहिए। अगर नहीं बनता तो भविष्य में अगर किसी प्रकार की ये टूटता है फूटता है या कुछ भी होता है तो उनका मुआवजा वो अपने घर से लिखित में देगा, स्टाम्प करा के पूरे गाँव को, एक बंदे को, तो हमें स्वीकार है। शिकायतकर्ता और जो यहाँ पर काम किए हुए मजदूर से हम लोग चर्चा कर हैं। हमारे साथ ये दादाजी लोग भी है जो गांव से 80,000, कई लोग 1 लाख रुपये, कई लोग 1.5 लाख रुपये लगा के बैठे हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या इनसे अभी बीत रही है पैसा लगाने के बाद, क्या इनको न्याय मिला है, नहीं मिला है, कम्प्लेक्स में मिला है, नहीं मिल पाया है। दादाजी क्या नाम है आपका? मोर सुकालू राम साहू, ग्राम गोड़ा निवासी हूँ। कितना पैसा लगा? मैं पैसा दे हाँ पहले 10,000 दे हाँ, वो पंच रईस मोर वार्ड के तेकर सामने मैं दे हाँ 10,000, ओकर बाद 40,000 ओकरे सामने में दे हाँ, ओकर बाद में 50,000 दे हाँ, तो सर्रा के सरपंच रही से ओकर सामने मैं दे हाँ। और यह रोड के परमिशन लेके, नहर के परमिशन लेके तुम ओके करके दूँ, केवल लाइट लगा हूँ और रेहू कमरा में, ऐसे हम बोला जवाब दे रही से। के साल निकल गए पैसा? और 2-3 साल हो गए हैं। आप मतलब क्या लगा थे, मिल पाए नहीं मिल पाए? वो नहीं मिल पावा है, शासन की स्टे लगे तो कहाँ मिली है। दादाजी आप कितना? वो नाम कलीराम नौरंगे है। मैं यहीं के रहिया हूँ। महुहर कम्प्लेक्स के नाम से 80,000 रुपया दे रहे हैं और मोल बोले रही से कि कम्प्लेक्स के संबंध में मैं शासन प्रशासन से अनुमति ले चुके हैं, तो मतलब कोई डरे की बात नहीं। इसे करके ना मोरे से नहीं, पूरा कम से कम 40-45 आदमी से पैसा ले रही से और हमारा किसी प्रकार के कोई रसीद नहीं दे रही से, और ना ही वो ग्राम पंचायत के मद में कोई पैसा जमा नहीं कर रही से, और ओकरे नाम से स्टे लग रही से। हमारा अब ऐसे लगा थे कि न तो पैसा मिला है, न ही मतलब ये बन के मिला है, तो हमन ना हमार पैसा वापस चाहत हन और जबरन ठगी करके ले है। शासन प्रशासन से अनुमति नहीं ले, फिर भी हमार मन करे झूठ बोल के मैं अनुमति ले रहे हूँ करके पैसा ले है, तो ओकर पर कार्रवाई हुआ है, यही मैं चाहता। गांव वालों का सीधा सीधा कहना है कि जो PWD विभाग में आता है, रोड मुख्य मार्ग बलौदा बाजार से रायपुर मार्ग, पीछे में है नहर मार्ग है, PHE के द्वारा आता है, वो पूरी तरह से जो बीच में बन है अवैध परिसर, यहाँ पर देख सकते हैं, वो पूरी तरह से अवैध बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आवेदन तो लगा चुके हैं शिकायतकर्ता के द्वारा, अब इस पर कलेक्टर के द्वारा, SDM के द्वारा और जिला पंचायत सेवक के द्वारा किस तरह से कार्रवाई किया जाता है, या फिर ऐसी ही मिली भगत की भी आशंका लगा रहे हैं आवेदक के द्वारा, ये तो जायज़ बात है। अब देखने वाली बात यह है कि खबर चलने के बाद कलेक्टर, SDM और जिला पंचायत सेवक के द्वारा किस तरह से इस पर कार्रवाई किया जाता है, या ऐसे ही अवैध कार्य और अवैध निर्माण कार्य लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ चेतन पुरेना, न्यूज़ 36, बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़।